दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ आकृति 7.8 दिया हुआ है और इसमें ए, बी, सी और डी 4 बिंदु है और चारों बिंदु पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो ये बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी, ये चारों दूरी निकालना होगा। अगर चारों दूरी बराबर हो जाएगा तब तो ये वर्ग होगा और चंपा सही हो जाएगी। अगर चारों दूरी बराबर नहीं होगा इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है कि बिंदु ए का निर्देशांक सबसे पहले पता करना है, जो कि x का मान क्या है 3 और y का मान है 4। बी का निर्देशांक क्या है, देखिए x अक्ष क्या है 6 और y अक्ष है 7, यानी कि 6,7 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 9 और 4। डी का मान हो जाएगा 6,1। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है इस बिंदु को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुएं ए, बी, सी और डी के निर्देशांक क्रमशः क्या है। देखिए सबसे पहले ए है तो यहाँ ए का निर्देशांक लिखना है। ए का निर्देशांक है 3,4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,4। अब हमें लिखना है बी का निर्देशांक, जो कि एक्स अक्ष क्या है 6 और वाई का मान क्या है 7, यानी कि 6,7। इसके बाद सी है, सी का है 9,4, 9,4 और डी का है 6,1 है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो दूरी किसका निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी का निकालना है तो ये इस बिंदु और इस बिंदु में चलेंगे। ठीक है, तो ए है x1, ए है x2, ए है y1 और ए है y2। ठीक है, तो हमें x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 6 में से 3 को घटाना है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1। ए है y2 और ए है y1, यानी 7 में से 4 को घटाना है। 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 18। देखिए अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या चाहे तो इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं। जैसे 18 का रूट निकालना है क्या, तो क्या हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 3 से 3 तिया 9, यानी कि अंडर रूट 18 का क्या होगा अंडर रूट 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे बाहर। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, एक इसका मान आया, ए बी का मान आया। अब हमें निकालना है बी सी। क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो लिखेंगे बी सी बराबर
फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। अब BC में घटाना है, ए है x1 और ए है x2, ए है y1 और ए है y2। ठीक है, तो x2 का मान क्या है 9 और x1 का मान है 6, यानी कि 9 में से 6 को घटाना है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान क्या है 4 है और y1 का मान क्या है 7, यानी कि 4 माइनस 7 करना है इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और प्लस का 4 है और माइनस का 7 है, तो ये बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 गुने माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का √18। ठीक है, और फिर इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या आया था √18 का 3√2, तो क्या हो जाएगा 3√2। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, ए भी निकल गया, BC निकल गया, तो अब निकाल लेते हैं CD। क्या निकाल लेते हैं CD। ठीक है, तो CD में देख लेते हैं क्या है, यहाँ है D का मान और A है C का मान। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2, तो 6 में से 9 को घटाना है, तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और y2 माइनस y1 करना है। y2 का मान 1 है और y1 का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 6 और माइनस का 9 क्या बचेगा माइनस का 3 इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इसका स्क्वायर। तो माइनस का 3 गुने माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, यानी कि प्लस का 9, और इधर हो जाएगा प्लस का 9, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा √18। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो क्या बचेगा 3√2। ठीक, अब हमें निकालना है DA। तो अंडर रूट, देखिए अगर हम DA में चलते हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो 6 में से 3 को घटाएंगे और 1 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 3 इसका स्क्वायर, प्लस का 1 और माइनस का 4, ये बचेगा माइनस का 3 इसका स्क्वायर। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और प्लस माइनस का 3 और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 गुने माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, क्या आया प्लस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं AB का मान आया 3√2, BC का मान आया 3√2, CD का मान आया 3√2 और DA का मान आया 3√2, यानी कि चारों दूरी क्या है बराबर बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर क्या आया 3√2, यानी कि सबका दूरी क्या है समान है। ठीक है, इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।